लोग हैं, ये प्लेटफॉर्म आपका लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट और लाइफ चेंजिंग वेबिनार या कह सकते हैं आप सभी लोग इस मीटिंग को बहुत ही अच्छे से अटेंड करें और पूरा अटेंड करें। और आज हमारे बीच में जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो है मिस्टर मनोज चौधरी जी रायपुर, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बिजनेस कोच भी हैं, और साथ ही साथ वो एक एनएलपी ट्रेनर भी है। आज हमारे बीच में है। आज आप सभी लोगों को मोबाइल पे प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि मोबाइल पे प्लेटफॉर्म क्या है, मोबाइल पे प्लेटफॉर्म पर हम लोग किस प्रकार बिजनेस कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और कितने प्रकार की इनकम है जो कि यहाँ से हम लोग को जनरेट होती है और हम लोग अपनी लाइफ में यहाँ पर कमाई करके अपने जा सकते हैं। आप सभी लोगों को वो साउंड कम करो। जी मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस मीटिंग को पूरा अटेंड करें और लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ई कॉमर्स, ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे आपने इसी प्रकार के और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुने होंगे, जैसे कि गूगल पे है, आपका फोन पे है, पेटीएम है। उसी प्रकार आज हमारे देश में मोबाइल पे आ चुका है और ये हम लोग को पार्टनर बना रहा है। आप सभी लोग मोबाइल पे के पार्टनर बनकर अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसी बीच में आज की प्रस्तुति के लिए, आज की प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनोज चौधरी जी को, रायपुर छत्तीसगढ़ से, जो कि एक बहुत ही बड़े मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच हैं। आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी देने जा रहे हैं। मैं वेलकम करूंगा मिस्टर मनोज चौधरी जी का। वेलकम सर। थैंक यू हरिगल साहब, थैंक यू। चलिए दोस्तों, सभी लोगों का मैं आज के इस विजन प्रेजेंटेशन में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। मैं रायपुर से मनोज चौधरी, जो आज मोबाइल पे के बारे में आपको मैं अगले कम से कम 40 मिनट्स 40 मिनट आप लोगों को मैं सेशन लूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि आज आपको जिसने भी आज इन्वाइट किया, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड किए, आप मेरी बातों को यदि ठीक तरीके से सुनना है तो आप अपने ऑडियो वीडियो दोनों को बंद कर दीजिए, ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आपके बीच में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं। दूसरी बात, मैं सभी उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और जितने भी आज मेरे जितने सीनियर्स हैं या ऑनर हैं और जिनके माध्यम से आज मुझे मोबाइल पे प्रेजेंटेशन दिखाने का मुझे मौका मिला। और आज चूंकि मुझे लगभग 3 महीने के आसपास मुझे मोबाइल पे में हुआ, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको मोबाइल पे के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको मैं जानकारी आपको दे पाऊँ। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में जो जिस तरीके से आज हमारी दुनिया जो बदल रही है, और उस दुनिया में यदि हमको अपने आप को थोड़ा सा यदि हम बदलाव लाते हैं अपने जीवन में, तो डेफिनेटली हम आने वाले कुछ महीनों के अंदर में हमारी अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो सर स्क्रीन दिख रहा है प्रकाश जी? जी सर, जी क्लियर। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने में जो भी स्क्रीन के सामने में दिख रहा होगा, मोबाइल पे आज भी और कल भी, तो ये एक्चुअली एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है। जो सामने जो कंपनी आपको लिखा हुआ मोबाइल पे ई कॉमर्स लिमिटेड, या डेली बेस्ड कंपनी है। और जब मैंने इस मोबाइल पे के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था जून के महीने में, उस समय जस्ट मुझे एक छोटा सा अंदेशा था कि एक ई कॉमर्स कुछ प्लेटफॉर्म है, और आज के डेट में ई कॉमर्स की जो दुनिया है वो इतनी तेजी से बदल रही है। जैसा कि अगले स्लाइड में आपको मैं बताने की कोशिश ये करूंगा कि हमारा जो वर्ल्ड है वो किस तरीके से रैपिडली चेंज हो रहा है। आज यदि ई कॉमर्स की बात करें 2019, 2021, 2023 और 2027 तक, लगभग जो ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, लगभग 3.46 ट्रिलियन, मतलब 260 लाख करोड़ यदि आईएनआर की बात करें। और अभी हम लोग 2020 में यदि इसकी ग्रोथ की बात करें तो इससे भी कहीं ज्यादा इसका ग्रोथ आज के डेट में यदि मैं बात करूं, तो जितने भी आज के डेट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे और अमेजोन पे और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो सभी के सभी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। तो वैसे दोस्तों, आने वाला जो समय है 2027 तक, मैं मानता हूं कि जो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप किसी भी गूगल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है। मतलब बाई 2027 तक लगभग 15 लाख करोड़ का हमारा ई कॉमर्स का इंडस्ट्री हो जाएगा। और अभी के दोस्तों लॉकडाउन पीरियड में अभी मुझे एक बात बताइए कि बाकी जो इंडस्ट्री है, जैसे होटल इंडस्ट्री हुआ, चाहे आपके एयरलाइंस इंडस्ट्री हुई है, या फिर आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री हुई है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री यदि देखा जाए काफी पिछड़ गई है। और आने वाले 3 से 4 साल में मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ आ पाएगा। आपके हमारे पास में जो बेरोजगार या जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी धराशायी हुई है, इस इकोनॉमी में यदि मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट यदि हमारे बीच में आया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो अगले आधे घंटे के अंदर में जो आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का आपको कोई प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं है, ना आपको कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जिस तरह से आप पहले भी किसी न किसी सर्च करते हुए आए हैं, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि मुझे ऐसे भी जिसके मोबाइल पर फोन पे, गूगल पे, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल पर ना हो, मैं समझता हूँ आप शायद नहीं बता पाएंगे।
तो ये दोस्तों आज भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, और पिछले 4 से 5 सालों में यदि देखा जाए तो ये एप्लीकेशन दिन पे दिन आज ये कंपनी काफी ग्रो पे कर रही है। और अभी तक जितने भी हम इन एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी हम ट्रांजेक्शन किए हैं, इस ट्रांजेक्शन का फायदा इनको हुआ है। और आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अब जब आप इस ऐप को यूज करते हैं, फोन पे या गूगल पे दूसरे ऐप, आपको कोई अर्निंग आती है दोस्तों? क्यों नहीं आती है? अभी क्योंकि वो एक सिंपल एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। हमको एक फैसिलिटी दी हुई है कि पेमेंट आपको यहाँ से वहां किसी को पेमेंट करना है, लेकिन दोस्तों उसका डेटा जो है किसी के पास रहता नहीं है, वो कंपनी के पास में रहता है। आपके माध्यम से जितने भी लोगों को आप फोन पे गूगल पे के बारे में बताते हैं, तो देखिएगा कि वो डेटा वो कंपनी के पास में रहता है। न जाने आपने कितने लोगों को फोन पे से पेमेंट करने को बोला होगा, कितने लोगों को गूगल पे से पेमेंट करने के लिए बोले होंगे, न जाने कितने ऐसे लोगों को पेटीएम के बारे में आपने बताया होगा। और ये दोस्तों ये कंपनी 4 से 5 साल हो गई, लेकिन दोस्तों ये एप्लीकेशन से हम लोग को आज तक किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से हम दूसरे एप्लीकेशन में जो हम ऐप के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन से कभी हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं मोबाइल पे के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, यदि हम मोबाइल पे के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और इस एप्लीकेशन से यदि हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर में कंपनी हमको यहाँ पे बहुत अच्छी हमें अर्निंग दे सकती है। तो जिस तरह से दुनिया बदल रही है, तो हमें भी आपको बदलने की जरूरत है। व्हाई ई कॉमर्स ग्रोइंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में ई कॉमर्स किस तरह से ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव ली हुई, जैसे बोल सकते हैं कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लॉजिस्टिक, हाईवे इम्प्रूवमेंट्स, आत्मनिर्भर, ये तमाम दोस्तों ये क्या चीज है? ये सभी के सभी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। इस तरीके से देश हमारा डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो तो आप खुद अपने आइडिया को मार्केट में लाइए। यदि आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप शामिल हो जाइए, उनके साथ रीरूट हो जाइए, ताकि आप अपने आप को बदल यदि पाते हैं, तो यहाँ से आप कुछ न कुछ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों जिस तरह से इंडिया का जो इकोनॉमी है और ई कॉमर्स का जो मार्केट है, जो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है दोस्तों, इस ग्राफ में आपने देखा होगा कि अब पहले के सामान जो है वो हम लोग जैसा कि पहले जो बाजार जाते थे, वैसा बाजार नहीं रहा। आज जो हम जो है और हमारी आने वाली पीढ़ी, ये सभी के सभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ जा रही है। और कोई ना कोई ट्रांजेक्शन यदि हम करते हैं, तो ये जो ग्रोथ आपको दिख रहा है ऑनलाइन का, जो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है, ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारा रूटीन का जो खर्चा है, जैसे बिल पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्कूल की फीस है, इंश्योरेंस है, ये तमाम जो खर्चे हैं दोस्तों, ये हमारे रूटीन में बना हुआ है। और इस खर्चे के ऊपर में यदि हमको कुछ यदि कमीशन आता है, तो क्या बुराई है? तो दोस्तों जिस तरह से हमारा जो मार्केट है, जैसा कि आपके सामने इस स्लाइड में मैंने आपको पहले बताया कि चेंज टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, जो ग्राफ आप देख रहे हैं कि देखिए इंडिया का जो है ग्राफ लगभग सेकंड नंबर पे है, मतलब दूसरे पायदान पे है। चाइना लगभग थोड़ा सा आगे है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर में ये इंडिया जो है बहुत तेजी से ये ई कॉमर्स में आगे बढ़ जाएगी। और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। क्यों इसलिए बड़ा मार्केट है? क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है दोस्तों, ये 133 135 करोड़ के आसपास है। तो लगभग 15 लाख करोड़ का जो ग्रोथ है, वो आने वाले कुछ सालों के अंदर में ये ग्राफ एक इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री की पावर है। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल आपके सामने मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ई कॉमर्स में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि फेसबुक है, जियो है। अब दोस्तों ये दोनों ने हाथ क्यों मिलाया? क्योंकि इनको पता है कि आज समय के अनुसार यदि हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो पब्लिक जो है कहीं और चली जाएगी। तो आज के डेट में फेसबुक जो है लगभग 43,000 जियो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इनके साथ में जनरल अटलांटिक है, ऐसी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज के डेट में जियो प्लेटफॉर्म के साथ में लगभग 1,95,194 करोड़ का इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर में खर्च किया हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी आज काम है, वही व्यक्ति आज इस दुनिया में अच्छा ग्रो कर सकता है। तो हमारा जो मोबाइल पे जो कॉन्सेप्ट है, ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और हम इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मोबाइल पे में हम आने वाले कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से मोबाइल पे में हम पैसा कमा सकते हैं। तो स्टार्ट अर्निंग इन ई कॉमर्स विद नेक्स्ट बिग मोबाइल पे, आज भी और कल भी। मतलब आज तो है हमारे पास, लेकिन हमारे आने वाले कई पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है मोबाइल पे के साथ में रहेंगे। और यदि जैसा कि आपको मैंने बोला था कि वांट टू बी द पार्ट ऑफ फ्यूचर, यदि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो हमें इसका हिस्सा बनना जरूरी है। और यदि हम हिस्सा यदि बनते हैं दोस्तों, जैसे कि आज हमारे बीच में जो भीड़ का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, द कैशलेस इंडिया एंड डिजिटल इकोनॉमी, द नेक्स्ट बिग थिंग। अब दोस्तों ये हमारा जो मोबाइल पे ये है क्या? ये मोबाइल पे दोस्तों एक यूनिक ब्लेंड ऑफ ई कॉमर्स, एफिलिएट एंड रिफरल मार्केटिंग। और जिस तरह से मैं आपको पिछले कुछ स्लाइडों में आपको मैंने ई कॉमर्स का बताया, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको बताऊंगा कि हमारा मोबाइल पे काम कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ई कॉमर्स, ई ऑब्लिक एम का मतलब होता है, एम मतलब मोबाइल। दोस्तों आज
पहले के समय नहीं रहा कि हम लोग जो है डेस्कटॉप में या दूसरे जो हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं, अब दोस्तों हर व्यक्ति के पास में मोबाइल है, तो मोबाइल के माध्यम से जो भी हम परचेसिंग करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से चाहे परचेसिंग करें या सेल करें, उसी को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जो भी परचेसिंग करते हैं उसी को ई कॉमर्स बोला जाता है। तो अब ई कॉमर्स के साथ में यदि मैं बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग, अब एफिलिएट होता है कि थर्ड पार्टी का रोल होता है। जैसे आपने किसी का माल बिकवा दिया, तो वहां पे क्या है, बीच का एक कमीशन जनरेट होता है जिसको हम एफिलिएट बोलते हैं। इसमें एक सीधा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे संजीव कपूर जी जो बहुत ही प्रसिद्ध एक कुक है, और वो यदि किसी व्यंजन के बारे में बताते हैं तो उसमें देखिएगा कि उस व्यंजन के साथ साथ किसी एक ब्रांड किसी बर्तन के बारे में वो प्रमोट करते हैं कि भाई आप प्रेस्टीज में आप बनाइए। तो वहां पे क्या हुआ कि प्रेस्टीज को प्रमोट उन्होंने किया, तो प्रेस्टीज वहां पे क्या किया कि उसको संजीव कपूर जी को वहां पे कमीशन दे दिया। मतलब मार्केट में दो चीजें प्रमोट हो गई, एक तो आपको कुकिंग आपको सिखा दिया, साथ में आपको किसी कंपनी की ब्रांडिंग हो गई। तो वहां पे जो एफिलिएट कमीशन जनरेट होता है वो कमीशन संजीव कपूर जी को जाता है। तो वैसे ही आपको मोबाइल पे में यदि हमारे साथ में जो एफिलिएट लिंक है, वो आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, जितने सारे एफिलिएट हमारे लिंक है वहां से भी आप परचेसिंग करेंगे मोबाइल पे के लिंक के माध्यम से, तो आपको यहाँ पे कमीशन आएगा। अब साथ ही साथ दोस्तों ई कॉमर्स हो गया, एफिलिएट हो गया, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। अब रेफरल मार्केटिंग होता है कि यदि आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो आप उसको प्रमोट करते हैं, और डेफिनेटली हमारे नेचर में है वो। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि आपको मोबाइल पे से अर्निंग आपको आ रही तो नेचुरली आप किसी और को बताएंगे। अब दोस्तों वैसे भी आप पेटीएम के बारे में, गूगल पे के बारे में या दूसरे जितने भी एप्लीकेशन के बारे में, अब ये जितने भी एप्लीकेशन है कोई नई चीज नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन में जो भी लोग आज इस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन का ट्रैकिंग जो है वो कंपनी के पास है, कि कौन व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, वो ट्रैकिंग जो है कंपनी के पास में है। हमें सिर्फ एक फैसिलिटी मिल गई है, लेकिन दोस्तों इसका कोई डेटा आपके रिकॉर्ड में है? कोई आपके रिकॉर्ड में कोई डेटा नहीं है। आपने पता नहीं कितने लोगों को गूगल पे से पेमेंट आपने किया, और उन्होंने भी कई लोगों को वो आपने गूगल पे से पेमेंट करवाया। हमको सिर्फ एक ट्रांजेक्शन से यदि किसी कंपनी का डेटा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं और वहां से कुछ भी फायदा नहीं हुआ, यदि मोबाइल पे को ऐप को डाउनलोड कर दे तो हमें यहाँ पे रेफरल लिंक मिलता है। उस रेफरल लिंक के माध्यम से डाउनलोड करते हैं, और आपके रेफरल से यदि जितने भी कस्टमर आपके माध्यम से जो परचेसिंग करेंगे, जो सेल करेंगे, यहाँ से जो कमीशन आएगा उस कमीशन को कंपनी मोबाइल पे आपके डेटा, आपके माध्यम से जो कस्टमर आए हैं वहां से आपको कमीशन आपको देने वाली है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, मोबाइल पे, रेफरल मार्केटिंग और रेफरल मार्केटिंग। अब आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो पेमेंट जो सिस्टम वो कैसा है। अब दोस्तों यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि व्हाट इज पेमेंट गेटवे एंड एमडीआर। पेमेंट गेटवे का मतलब होता है कि एक एक आपको एक वाया जिसको बोलते हैं, जैसे कि पेटीएम एक आपका एक वाया हो गया, वाया पेटीएम, वाया गूगल पे, वाया अमेजोन पे, वाया मोबिक्विक, ये कहीं ना कहीं एक आपका माध्यम है। और जितने भी दोस्तों ये पेमेंट गेटवे ये कोई फ्री में सर्विस देती नहीं है, ये सारे सर्विसेज जो है अपने मर्चेंट से पैसा लेती है, जो वेंडर्स होते हैं, कस्टमर से कोई पैसा लेते नहीं है। ये वेंडर से पैसा लेते हैं, भाई आपको मैं एक कस्टमर दे रहा हूँ, और उस कस्टमर का जो भी ट्रांजेक्शन उस ट्रांजेक्शन के ऊपर मैं 1% 2% मैं आपसे लूंगा, कस्टमर से कुछ नहीं लेते। लेकिन दोस्तों ये 1% जो 2% होता है, क्योंकि इनके पास जो क्लाइंटल बेस है वो काफी बड़ा है, और जितने भी एप्लीकेशन है, किसी के पास में 30 करोड़, किसी के पास में 40 करोड़, किसी के पास में 50 करोड़ से भी ज्यादा क्लाइंट हैं, और हर क्लाइंट का डेटा कोई भी व्यक्ति ट्रांजेक्शन करता है तो इनको कुछ ना कुछ कमीशन हम लोग देते हुए आए हैं। और वहीं से एक एमडीआर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये मर्चेंट के साथ में टाई अप रहता है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो कार्ड दिख रहा है दोस्तों, कार्ड को हम स्वैप करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कोई भी जो पेमेंट गेटवे है वो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों वही ट्रांजेक्शन को मोबाइल पे से हम करेंगे, तो जो एमडीआर कंपनी के पास में आएगा उस एमडीआर को हम लोग आपस में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपको मैंने बताया, और इस तरीके से आपको जो कैशलेस इंडिया, जो रुपए कार्ड, हमारा जो कार्ड है वो दो तरीके से हमें मिलता है, एक वर्चुअल कार्ड और एक फिजिकल कार्ड। जैसे फिजिकल कार्ड इस महीने के एंड तक कंपनी हमें प्रोवाइड करने जा रही है। जो रुपए कार्ड है, आज मोदी जी भी प्रमोट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप रुपए कार्ड को प्रमोट कीजिए, क्योंकि रुपए कार्ड दोस्तों, यहाँ से इस रुपए कार्ड को हम यदि हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं देश की सेवा में जो जीएसटी जो टैक्सेस है वो देश की सेवा में जाते हैं। और अभी तक हमको पता ही नहीं था कि हमारे पर्स में जो है वो आपका मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड रखा हुआ है, और वो कार्ड को जब हम स्वैप करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड में यूएसए से बन के आता है, तो कुछ ना कुछ वो मर्चेंट कमीशन जो विदेश चले जा रहा है, और न जाने कई करोड़ रुपए हम रोज दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, रुपए कार्ड आने के बाद में आप यदि मोबाइल पे का कार्ड यूज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी कमीशन, आप गवर्नमेंट को भी आप सेवा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको भी यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग आपको हो सकती है। अब दोस्तों हर चीज की यूएसपी होती है। यूएसपी का मतलब है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब जैसे कोई भी आपको प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। यदि आपको मैं बोलूंगा कि आपको मर्सिडीज लेना है या कोई आपको दूसरी कोई भी चीज आपको परचेसिंग करनी है,
तो उसके फीचर्स के बारे में आपको सेल्समैन आपको बताता है कि इसमें ये फीचर्स है। वैसे दोस्तों हमारा जो मोबाइल पे का जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि यहाँ पे कंपनी आपका किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पास टाइम फ्रीडम है, जब आपकी इच्छा है तब कीजिए। ग्लोबल और इंटरनेशनल दोनों हैं, क्योंकि अभी इंडिया में हम लोग अभी प्रमोट कर रहे हैं, आने वाले कुछ समय के बाद में हम इसको इंटरनेशनली भी जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड आईओएस वेबसाइट में भी है और ऐप में भी। और एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इस कंपनी में लगभग 400 से भी ज्यादा एफिलिएट लिंक जो है कंपनी के साथ में लिंकअप है, जहां से आप मोबाइल पे के माध्यम से यदि परचेसिंग करेंगे तो वहां से आपको कमीशन आएगा और इसमें आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास कोई ना कोई जरिया होना चाहिए लोगों को हेल्प करने का। यदि हेल्प आप मोबाइल पे के माध्यम से करेंगे तो कहीं न कहीं वो बंदा जो है आपको कहीं न कहीं आपको दुआ देगा कि चलो भाई किसी व्यक्ति की वजह से आज मोबाइल पे के माध्यम से मैं पैसा कमा पाया। तो ये दोस्तों आपका यूएसपी आपका मोबाइल पे के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मोबाइल पे इज द इंडिया पायोनियर डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड रेफरल प्रोग्राम। मतलब ये हमारा एक जो मोबाइल पे है वो स्टार्टअप मार्केटिंग, स्टार्टअप इंडिया में तहत आता है। ये स्टार्टअप इंडिया की तरह हम लोग मोबाइल पे को प्रमोट कर रहे हैं। और इस कंपनी के जो मैनेजमेंट बोर्ड आप जो कंपनी के जो मालिक है मिस्टर श्री किशन चौधरी, फाउंडर, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब दोस्तों इस चौधरी साहब को यदि मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा तो आप इसको गूगल में जाके भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इनको करीब करीब 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है स्टार्टअप मार्केटिंग में। और ये श्री किशन चौधरी साहब मैनेजिंग डायरेक्टर है लाइका फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में रह चुके हैं, डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स फोरम एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ एडवाइजर एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग। मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे भी इनको काफी अच्छी पकड़ है, क्योंकि इंडिया में जो भी डायरेक्ट सेलिंग आता है वो कहीं ना कहीं अपनी कानून को लेके। तो ये दोस्तों श्री किशन चौधरी जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सारी चीज तैयारी करके मोबाइल पे को प्रमोट कर रहे हैं। अब इनके साथ में जो मैनेजमेंट बोर्ड में जो कंपनी के साथ में है वो है मिस्टर कुंवर सिंह ब्रजेश सिंह, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड डीजीपी ऑफ उड़ीसा। अब दोस्तों इनका जो प्रोफाइल है, आप सोचिए कि कंपनी के यदि मैनेजमेंट बोर्ड में इतने बड़े शख्सियत लोग यदि कंपनी की मैनेजमेंट बोर्ड में है तो मुझे पता है कि कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर जो है मिस्टर प्रोफेसर के एम जगदीश है, ये इसरो के सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट हैं जो कंपनी के सारे टेक्निकल इश्यूज को देखते हैं वो। और मुझे पता है कि यदि ये जितने भी कंपनी के मैनेजमेंट में हैं, यदि इनके बहुत अच्छे इनके से और बहुत अच्छे मतलब इनका जो लीगल जो फॉर्मेट है वो काफी बड़ा है। तो ये मुझे आज अंदाजा है कि कम से कम मोबाइल पे जो आने वाला फ्यूचर में काफी लोगों को एक बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। अब दोस्तों ये हमारा जो कार्ड है, जैसा कि आपको बताया था कि आज तक जितने भी कार्ड आप यूज किए दोस्तों, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हैव यू अर्न एनी मनी फ्रॉम एनी दिस, आपके पास जो कार्ड है उस कार्ड से आपको कोई पैसा आया है? सिर्फ खर्चे वाले कार्ड है। चाहे आपका डिजिटल कार्ड हो चाहे आपका फिजिकल कार्ड हो, ये सब खर्चे वाले कार्ड है। चाहे आपका डेबिट कार्ड हो, चाहे आपका एटीएम कार्ड हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, या जो भी दूसरे जो एप्लीकेशन है वो सारे के सारे खर्चे वाले एप्लीकेशन। लेकिन दोस्तों हमारा मोबाइल पे एक साधारण कार्ड नहीं है, ये हमारा एक अर्निंग कार्ड है। तो हमारा जो मोबाइल पे का जो स्लोगन है दोस्तों, एक अर्निंग कार्ड है, स्वदेशी अर्निंग ऐप है। और ये कार्ड जो है हमारा जो पीपीआई कार्ड है, पीपीआई कार्ड का मतलब होता है कि प्रीपेड है। अब दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि हमारा कोई बैंक से लिंक होता है तो हमारा कोई पैसा, दोस्तों हमारा जो कार्ड है वो 100% प्योर प्रीपेड कार्ड है। आपको इसमें आपको पैसा अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करने के बाद में आप यहाँ से जो पैसा खर्च करेंगे वो आपको यहाँ से ट्रांजेक्शन के ऊपर कंपनी आपको कमीशन देगी। तो हमारा जो प्रीपेड कार्ड है दोस्तों, इसके बारे में 2 सर्किल आपके सामने दिख रहा है। ये ई कॉमर्स का हमारा एक मोबाइल पे एप्लीकेशन है, जो कि एक जीआई टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सारे बैंकों के लिए भी जो कार्ड बनाती है, उन्हीं के माध्यम से हमें कार्ड प्रोवाइड होती है और इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 600 रुपए होता है। अब 600 रुपए आपको, जैसे कि हम लोग कोई भी बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो कोई भी बैंक जो है जो डेबिट कार्ड होता है वो फ्री में नहीं मिलता है। आप जब भी अकाउंट खोलेंगे तो आपको अकाउंट खोलते समय भले आपको लगेगा कि मुझे पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो भी बैंक आपको कार्ड प्रोवाइड करती है वो साल का लगभग 199 रुपीज या 299 रुपीज चार्ज करती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कार्ड हमको जो प्रोवाइड हो रही है उसमें से 600 रुपए हमको वन टाइम खाली हमको प्रोसेसिंग फीस बोल सकते हैं, या इस कार्ड का अमाउंट बोल सकते हैं जो कार्ड को अप्लाई करना पड़ता है। अब वन टाइम प्रोसेस के बाद में अब जो आपके पास जो भी आपके एक्सपेंडिचर है, जो भी आपके खर्चे हैं, उस खर्चे को आपको ऐड करना है। और उस खर्चे को जब ऐड करने के बाद में जो भी कंपनी जो भी कमीशन जनरेट होता है, उस कमीशन का 77% हमारे बीच में बंटने वाला है और 23% कंपनी अपने प्रॉफिट रखती है। और बाकी जितने भी एप्लीकेशन है दोस्तों, ये सारे के सारे कमीशन वो खुद ही रख लेते हैं। आज की डेट में आपको मैं पूछना चाहूंगा कि जितने भी एप्लीकेशन है, किसी मालिक को आप जानते हैं यहाँ? कितना नहीं, ऑफिस देखे हैं यहाँ? नहीं देखे। लेकिन दोस्तों आज ये सारी के सारे जितने भी मोबाइल के अलावा जितने भी दूसरे एप्लीकेशन है, आज ये अरबों की कंपनी, और वो अरबों की कंपनी हम ही लोगों ने बनाया है। तो आज के बाद यदि मोबाइल पे यदि आपके बीच में किसी की भी माध्यम से यदि आता है
और मोबाइल पे से यदि आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी इनकम आ सकती है। जो कार्ड के बारे में मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो कार्ड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा। अभी फिलहाल जो है ऑनलाइन, आप इसको कहीं भी आपको पेट्रोल पंप हुआ या शॉपिंग मॉल हो गया, या कहीं भी आपको जहाँ पे आपका कार्ड स्वैप होता है, आप वहाँ पे इस कार्ड को उपयोग कर यूज़ कर सकते हैं आप। और हमारा जो कार्ड है, जब आप खर्च करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि हम इस खर्च को थोड़ा-सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारा खर्चा कैसे है। अब मैं समझता हूँ कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बोल सकता है कि मेरा बिल पेमेंट नहीं है, मेरा रिचार्ज का खर्चा नहीं है, या मेरा राशन का खर्चा नहीं है, मेरा पेट्रोल खर्चा नहीं है, मेरा दूध का खर्चा नहीं है। अब दोस्तों, जो खर्चे के ऊपर में जो कमीशन आने वाला है, वो मोबाइल पे आपको दे सकते हैं। तो ये खर्चे का जो आंकड़ा, जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, जो हमारा एक जनरल जो एक्सपेंसेस होता है, वो खर्चा यदि मैं मान के चलूँ कि ट्रैवलिंग है, स्कूल फीस है, इंश्योरेंस है, फेस्टिवल है, फैमिली है, मेडिकल है, ये सारे खर्चे मिला के यदि 20,000 मैं मान सकता हूँ कि एक हर मध्यम परिवार का ये खर्चा होगा। उसको भी यदि मैं आधा कर लूँ कि 10,000 रुपए है। मैं मानता हूँ कि 10,000 रुपए एक मिनिमम एक एवरेज फैमिली का एक्सपेंडिचर होता है। और 10,000 रुपए के एग्जांपल में यदि मैं आपको आने वाले स्लाइड में आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम मिनिमम जो भी आपको एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर के ऊपर में कंपनी आपको कमीशन देने वाली है। अब दोस्तों, हमारा इसमें काम क्या है? हमारा जो काम है कि आपको करना क्या है? अब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया। जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ की मैं बात किया था कि जैसे आपको जो अच्छा लगता है लोगों को प्रमोट करना। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब लोगों को आप बताएँगे, कुछ लोगों को यदि अच्छा लगता है तो डाउनलोड करेंगे वो मोबाइल पे ऐप को। तो यहाँ पे जो कंपनी आपके बीच जो प्रेज़ेंटेशन जो कंपनी के माध्यम से जो हमें प्रोवाइड की गई है, वो हमारा एक मैट्रिक्स प्लान है। क्योंकि हर कंपनी का कोई एक प्रेज़ेंटेशन और प्लान होता है। जो हमारे बीच में जो कंपनी हमें जो प्रेज़ेंटेशन के लिए जो हमें जो एक इनकम प्लान दिया हुआ, वो मैट्रिक्स प्लान के तहत है, जिसमें हम कुछ लोगों को रेफर करते हैं और वो भी कुछ लोगों को रेफर करते हैं और वो भी कुछ लोगों को रेफर करते हैं, जिसकी ट्रैकिंग कंपनी के पास में रहता है और आपके पास आपके आईडी पे एक आपको आइडेंटिफिकेशन आपको आईडी नंबर मिलती है। उस आईडी के बेस पे आप कम से कम अपने फ्रंट में जितने भी आपके नियर एंड डियर है, उनको 20-20 लोगों को मैक्सिमम आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। फिर वो 20 भी और लोगों को 20-20 को यदि रेफर करते हैं, तो वहाँ पे आपका एक एक स्ट्रक्चर आपका एक आपका नेटवर्क तैयार होता है और उस नेटवर्क में जो भी ट्रांज़ैक्शन होगा, उस ट्रांज़ैक्शन के ऊपर में हमें कमीशन आने वाला है। अब दोस्तों, जो कमीशन है, जो कंपनी जो हमें जो प्रोवाइड की है, ये लगभग 19 प्रकार की इनकम। अब ये 19 प्रकार की इनकम यदि मैं पूरा बताऊँगा तो हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आए, लेकिन मेरी प्रयास रहेगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के बारे में आपको समझा पाऊँ। तो सबसे जो पहला इनकम है, वो आपका इंस्टेंट बैंक, इंस्टेंट आपका कैशबैक है। जब भी आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे या पैसा ऐड करेंगे, जैसे कि आपने ₹600 आपने कार्ड अप्लाई कर दिया, कार्ड अप्लाई के बाद में जो भी पैसा ऐड करेंगे, चाहे ₹500, चाहे 2500, चाहे 5,000 या 10,000 या 15,000, तो कंपनी आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है ₹5,000 आपको पॉइंट्स देती है। उस पॉइंट्स को दोस्तों कंपनी के मॉल्स पे आपके खर्चे होंगे। अब ये पॉइंट्स दोस्तों इसको आप मान सकते हैं कूपन के रूप में, क्योंकि ये आपका कूपन है। जैसे आप बिग बाज़ार और बहुत फेमस शॉप है वो। देखिए, बिग बाज़ार में जाने के बाद में जो भी परचेज़िंग करेंगे, कुछ न कुछ ऑफर देता है, साथ में वो कूपन्स देता है। वो कूपन्स कहाँ पे यूज़ होता है? सिर्फ़ आपके बिग बाज़ार में यूज़ होंगे। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा जो आपका जो कैशबैक है, आपका जब भी आप पैसा ऐड करेंगे, तो इसमें आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप मिनिमम कम से कम 2500 या 5,000 करेंगे, तो कंपनी की और भी जो अदर इनकम है, उसमें भी आप क्वालीफाई करेंगे। तो ये आपका जो कैशबैक है, ये आपको 5,000 तक की लिमिट है। जब भी आपका 5,000 कैश पॉइंट आपका जब खत्म हो जाएगा और फिर वो जब पैसा ऐड करेंगे, तो वो आपको फिर से आपको पॉइंट्स आपको ऐड हो जाएगा ये। तो ये पहला जो है आपका इंस्टेंट कैशबैक है। सेकंड में मैं बात करूँगा कि सेल्फ कमीशन। अब सेल्फ कमीशन होता है कि खुद का ट्रांज़ैक्शन। मुझे कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भई मैं खुद का यदि मैं खर्च करूँगा तो मुझे कितना कमीशन आएगा? अब दोस्तों, यहाँ पे जो सेल्फ कमीशन है, जो 10% और 10% लिखा हुआ है। अब वो 10% मतलब होता है कि आपकी खुद की जो परचेज़िंग है, खुद की जो शॉपिंग है या खुद का ट्रांज़ैक्शन है। इसमें यदि मैं छोटा-सा उदाहरण दूँ, यदि आपने ₹10,000 की परचेज़िंग की है, तो ₹10,000 में यदि मैं 1% मैं एमडीआर की बात करूँ, तो 1% जो कंपनी को कमीशन आया, वो ₹100 आया। वो ₹100 में जीएसटी के बाद में कंपनी के पास बचता है करीब-करीब ₹91। उस ₹91 का 77% जो है वो हमारे लिए है। अब 77% यदि मैं निकालूँगा ₹91 का, वो करीब-करीब एप्रोक्सिमेट ₹70 होता है। अब ₹70 का 10% होता है ₹7। अब इस ₹7 के लिए आप तो यहाँ काम नहीं करेंगे, सीधी-सी बात है। आज मुझे कई लोग बोलते हैं, सर मेरा 3 लाख का ट्रांज़ैक्शन है, मेरा 5 लाख का ट्रांज़ैक्शन है या मुझे 10 लाख का ट्रांज़ैक्शन करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सेल्फ ट्रांज़ैक्शन पे आपको बहुत बड़ी कमीशन आपको नहीं आने वाली। क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन हैं, जितने भी दूसरे ऐप आपके पास आप डाउनलोडेड हैं, उनका देखिएगा कि उनके पास में क्लाइंटल बेस बहुत बड़ा है। वो हर क्लाइंट से 1-1 रुपए कमाते हैं। यदि यहाँ मैं बात करूँ, पेटीएम के पास में 30 करोड़ क्लाइंट है, वो 30 करोड़ से हर व्यक्ति से
₹1 भी कमाता है तो वो 30 करोड़ रुपए एक दिन की कमाई हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोगों को रिफर करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम कहीं न कहीं रिफर करते हैं। तो यदि दोस्तों आपको यदि बड़ा पैसा कमाना है तो आपको अपनी टीम को क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि टीम क्रिएशन से आपको कैसा कमीशन आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब आपके नीचे में जब टीम डेवलप होती है तो जैसा आपको मैंने बताया था कि हमारा जो फ्रंट लाइन है वो 20 और हर व्यक्ति 20-20 मान के चले तो सेकंड लेवल पे यदि पहले लेवल पे आपके 20 है, सेकंड लेवल पे 400 और तीसरे लेवल पे 8,000 फिर और फोर्थ लेवल पे 1,60,000 और फिफ्थ लेवल पे करीब-करीब 32 लाख। और टोटल यदि मैं कैलकुलेट करूँ कि पहले लेवल से 5वें लेवल तक आपकी टोटल टीम साइज का जो पोटेंशियल है वो करीब-करीब 33 लाख का है। अब 33 लोगों को यदि लाना है आपको मोबाइल पे के नेटवर्क में तो आपको इनिशियल जो पहले जो लेवल है उसको आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मुझे ऐसे लोगों को लाऊं ताकि वो कम से कम थोड़ा-सा वो टीम को डेवलप कर सके। अब दोस्तों 33 लाख का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी आपको जो हर लेवल पे जो कमीशन आपको दिख रहा है कि जो भी लेवल पे जो भी व्यक्ति अपने लिए परचेसिंग करेगा, उनको जो सेल्फ कमीशन जाएगा वो उनको चले जाएगा 10%। लेकिन दोस्तों उनके सेल्फ ट्रांजेक्शन से आपको हर लेवल का जो कंपनी के पास में जो एमडीआर आया, उसका 8, 8, 8, 8, 8 अब दोस्तों यहाँ पे 40% ये 40% को आपको समझना पड़ेगा गहराई से क्योंकि ये कमीशन दोस्तों बहुत बड़ा है। अब सोचिए कि आप यदि मैं आज बोलूं कि आपका पड़ोसी चाय पी रहा है आपको कमीशन आ रहा है, आपके कोई रिलेटिव बॉम्बे में रहते हैं वो यदि कोई परचेसिंग कर रहा है बिग बाजार में उससे आपको कमीशन आ रहा है, आपके और एक क्लोज फ्रेंड है जो कहीं हैदराबाद या बैंगलोर में रहते हैं वो यदि किसी मॉल्स पे जाके कोई मूवी देखते हैं वो यदि मूवी देख रहे हैं आपको कमीशन आ रहा है तो कैसा रहेगा? डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यदि बड़ा पैसा कमाना है तो आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगी और इस टीम डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए कंपनी आपके साथ में हमेशा आपके साथ है। तो ये 40% कमीशन दोस्तों ये बहुत बड़ी कमीशन है, ये आपको बहुत बड़ा कमीशन आपके टीम के ऊपर में आएगा। अब दोस्तों अगला जो कमीशन है सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन मोड। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारा जो कार्ड है जब भी हम 600 रुपए से कार्ड अप्लाई करते हैं उसके बाद में यदि पहले लेवल से लेकर 5वें लेवल तक यदि आपको कुछ एडिशनल वो 8% अलग है लेकिन आपकी एक्टिवेशन का मतलब होता है कि जिसने 600 के बाद में यदि कोई भी पैसा ऐड करता है वो ऐड मनी हो सकता है कि 500 का हो 1000 का हो 2500 का हो या 5000 का हो या 10,000 यदि आपको यहाँ पे हर लेवल पे 5-5 रुपए मिलता है दोस्तों तो वहां पे इस बात को ध्यान देने वाली बात है यदि आपका पहला जो ऐड मनी है पहला जो कमीशन है यदि आप 2500 का रखते हैं ये 2500 का यदि आपने पैसा ऐड कर लिया तो इसमें देखिए कि आपको फिफ्थ लेवल पे आपके जो भी व्यक्ति यहाँ पे पैसा ऐड करेंगे हर व्यक्ति से आपको यहाँ पे 35 रुपीस आने वाला है और 5वें लेवल पे कितने लोग हैं दोस्तों करीब करीब 32 लाख 32 लाख लोगों से यदि आपको हर व्यक्ति से 35 रुपए आता है तो मैं समझता हूँ कि आपका जो पहला जो पैसा ऐड करते हैं वो दोस्तों जो पैसा जो आप कंपनी को नहीं दे रहे यहाँ पे कई लोग मुझे पूछते हैं कि 600 के बाद में कंपनी और पैसा दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी जो कि बैंकिंग में है क्योंकि हमें जो कार्ड मिलता है वो आरबीआई से अप्रूवल कार्ड मिल रहा है तो आपको जो पैसा जो ऐड कर रहे हैं समझ लीजिए कि आपको एक प्रकार से आपका बैंक में पैसा रखा हुआ आप मिनिमम 2500 से कर लेते हैं वन टाइम फर्स्ट टाइम तो कम से कम 5वें लेवल पे जो भी व्यक्ति पैसा ऐड करेगा चाहे वो 100 रुपए हो चाहे 500 चाहे कुछ भी हो उस 5वें लेवल के व्यक्ति से जहां पे 32 लाख लोग आने वाले हैं वहां से आपको 35-35 रुपए आपको आने वाला है तो इतना बड़ा जोखिम आप क्यों लेंगे यदि शुरुआत में कई लोग ट्राई करते हैं चलो यार 100 रुपए ट्राई कर लेता हूँ डाल अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी जब तक आपके पास में फिजिकल कार्ड नहीं आया तब तक आप ट्राई कर लीजिए आप और इस महीने के एंड तक कार्ड आपके हाथ में पहुंच जाए तो जब तक आपका फिजिकल कार्ड नहीं है आप ट्राई कर लीजिए कार्ड आने के बाद में जिस व्यक्ति का भी 2500 के नीचे यदि आप पेमेंट ऐड करेंगे तो दोस्तों 5वें लेवल का जो 32 लाख लोग आने वाले वहां पे उनको हर व्यक्ति से जो 35 रुपए आएगा वहां पे करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है तो यहाँ भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर व्यक्ति से आपको पैसा चाहिए ट्रांजेक्शन के अलावा इस बात को ध्यान देना है कि कम से कम अपने ट्रांजेक्शन को आप कम से कम 2500 से स्टार्ट करें अब दोस्तों यहाँ पे आता है इसमें जो कंपनी में जो अभी जो दौड़ चल रही है हमारी वो हमारी क्लब की दौड़ है अब देखिए दोस्तों यहाँ जो मोबाइल पे क्लब जो बहुत ही शानदार क्लब है और इसमें काफी लोग अभी क्वालिफाई है और इस क्लब के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा जो मैट्रिक्स प्लान है वो 20 का है और आपके जो फ्रंट लाइन में 20 लोग हैं और क्लब क्वालिफाई करना जिसमें कंपनी ने क्लब के ऊपर जो कार्ड का पैसा जो आप 600 रुपए जमा करते हैं उस 600 रुपए में से कंपनी 11 रुपए निकालती है यदि आप पहले जो 20 फ्रंट लाइन है उसमें से 10 लोगों के लिए आपने कार्ड अप्लाई करवा दिया सिर्फ कार्ड अप्लाई करवा दिया
तो आपको कंपनी 600 में से 11 रुपए निकालती है और जितने भी जिस महीने जितना भी कार्ड अप्लाई होता है, जैसे कि अभी हमारा महीना खत्म हुआ, अभी सितंबर का महीना, सितंबर महीना में करीब अप्रोक्सीमेट 20 या 25 हजार के कार्ड अभी टोटल अप्लाई हुए हैं। अब वहां पे कंपनी 11 रुपए निकाली और जितने भी क्वालिफायर्स थे पहले क्लब के, उसमें बराबर बराबर बांट दी गई। तो ये दोस्तों आपको वन टाइम ही क्लब अचीव करना है, जिसके लिए कंपनी आपको समय देती है 15 दिन। 15 दिन के अंदर में आपके जो 20 फ्रंट लाइन है, उसमें से कम 10 लोगों को कार्ड अप्लाई करवा देते हैं, तो आपका पहला क्लब अचीव हो जाता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब। आपके जो फ्रंट लाइन जो 20 लोग हैं, वो 20 लोगों को भी आप यही चीज सिखाते हैं, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। हर व्यक्ति को यही सिखाते हैं भाई तेरे को भी कम से कम कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, तो वो आप सेकंड लेवल पे आते हैं। और सेकंड लेवल पे हमारा पोटेंशियल कितना है दोस्तों? 400। पहले लेवल पे कितना था? 20। सेकंड लेवल पे कितना है? 400। अब 400 में कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि कम से कम 100 लोग भी यदि कार्ड अप्लाई कर देते हैं, तो आप सेकंड लेवल अचीव कर लेते हैं। तो सेकंड लेवल पे जिस दिन आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो कंपनी जिस महीने जितना भी कार्ड अप्लाई होगा, वहां पे उस कार्ड से 12 रुपए निकालती है और जितने भी सेकंड लेवल के जो क्वालिफायर्स हैं, उसमें बराबर बराबर बांट देती है। और अभी फिलहाल दोस्तों करीब करीब सेकंड लेवल पे लास्ट मंथ कुछ लोगों ने करीब करीब 74 लोगों ने क्वालिफाई किया था और हर एक का इनकम जो है करीब करीब 3500 के आसपास उनको मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, तीसरे लेवल जिसको बोलते हैं फास्ट कार्ड क्लब, जहाँ पे सेम है कि जैसे आपने लोगों को प्रमोट किया, उन्होंने भी कुछ लोगों को प्रमोट किया, तो आपकी जो सीयूजी है, सीयूजी मतलब आपका जो कॉमन यूजर ग्रुप है, उस ग्रुप में जो तीसरा लेवल आपको मैंने बताया था कि पहले लेवल पे 20, सेकंड लेवल पे 400, 400 में 100 चाहिए। तीसरे लेवल पे यदि हर व्यक्ति 20 लोगों को इंट्रोड्यूस करता है, तो कितने हो जाएंगे? करीब करीब 8000 लोग। तो 8000 में से कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि यदि थर्ड लेवल पे यदि किसी कैसे भी करके मेहनत करके आप यदि 1000 लोगों को कार्ड अप्लाई करा देते हैं, मात्र 1000, तो आप तीसरे क्लब में क्वालिफाई हो जाते हैं। और तीसरे क्लब 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 क्वालिफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंपनी कार्ड अप्लाई होगा, उस कार्ड में से 13 रुपीज निकालती है और उस महीने उस क्लब क्वालिफायर जो भी व्यक्ति होगा, उस क्लब क्वालिफायर को वो पैसा चले जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छी बात आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारे जो पटना के जो पहले अचीवर थे तीसरे क्लब के, मिस्टर पारितोष गुप्ता जी, उन्होंने अगस्त के महीने में उन्होंने क्लब क्वालिफाई किया था। उस समय कंपनी में ही वॉज द ओनली सिंगल पर्सन जिन्होंने इस क्लब को अचीव किया था। और उस समय उस क्लब में जो इनकम जनरेट हुई थी लगभग 3,86,995, मतलब लगभग 3.5 लाख रुपए की इनकम अकेले गुप्ता जी ले गए और वो पूरे आज मोबाइल पे में हीरो बने। अब सोचिए दोस्तों कि अभी सेकंड लेवल के बाद में तीसरा लेवल पे अभी लास्ट मंथ एक हमारे और लीडर है, उन्होंने भी थर्ड थर्ड क्लब अचीव किए। तो 2 लोग क्वालिफाई होगा तो डेफिनेटली वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो लास्ट मंथ का जो अचीवमेंट रहा है कंपनी में, 2 लोग अभी सेकंड थर्ड क्लब अचीव किए, तो वहां पे एक एक व्यक्ति को करीब करीब 1,40,000 और 1,40,000 मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए की इनकम वहां पे उनको मिलने वाला है। अब मैं बात करूंगा चौथे लेवल की। चौथे लेवल में करूंगा कि यहाँ पे चौथे लेवल पे आपको कितना चाहिए? सिंपल सा है कि आपको मैंने 2020 के कंपनी का प्लान है, तो पहले लेवल पे 20, सेकंड लेवल पे 400, तीसरे लेवल पे 8000 और फोर्थ लेवल पे लगभग 1,60,000 होते हैं। जो पोटेंशियल है उस 1,60,000 में से कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि कम से कम चौथे लेवल पे 10,000 लोग यदि कार्ड अप्लाई कर देते हैं, तो वहां पे कंपनी उस कार्ड से 14 रुपीज निकालती है और उस महीने जो भी क्लब क्वालिफाई करेगा, उस चौथे क्लब के क्वालिफायर्स को मिल जाएगा। और अभी दोस्तों वहां पे मैं समझता हूँ कि अभी कंपनी में इस लेवल पे भी कोई नहीं गया है। तो आपको ये अच्छा मौका मिला है कि आप जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें और इस क्लब को अचीव करें। तो 4 लेवल तक कंपनी का जो क्लब इनकम है, जिसके लिए कंपनी जो समय सीमा जो बांध के रखी हुई है, पहले क्लब के लिए 15 दिन, सेकंड के लिए 45 दिन, तीसरे के लिए 90 दिन और चौथे क्लब के लिए 150 दिन। मतलब मैं मानता हूँ कि 5 महीने का जो पीरियड है दोस्तों, ये पहले लेवल से लेकर 5वें लेवल, वहां तक यदि 10,000 की टीम आपने यदि खड़ी कर ली, अब दोस्तों यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि 5 महीना पता ही नहीं चलेगा। और अभी जो कंपनी हमें जो समय दी हुई है, जिसके लिए कोई समय अभी चालू नहीं हुआ है, तो अभी आपके पास अच्छा समय जिसके माध्यम से भी मोबाइल पे ज्वाइन किए या करने वाले हैं, आपके फ्री लुक्स पीरियड में, मतलब कंपनी का जब तक फिजिकल कार्ड नहीं आ जाता, तब तक कंपनी आपके लिए इसको हैप्पी टाइम आपको दिया हुआ है, आपका समय अभी चालू नहीं हुआ है। तो ज्यादा से डियर ज्यादा सर, अपने टीम को क्वालिफाई करवाइए। जी सर। डियर सर, रीलॉगिंग करना है एक बार। ओके दोस्तों, मैं यहाँ से सभी लोगों ओके, से कहना चाहूंगा कि इस मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट है हम दोबारा इसी आईडी पे हम रीलॉगिंग। थैंक यू सर।
जी सर। ओके। क्लियर है सर? जी जी, एकदम क्लियर। आ गए सब लोग? जी हाँ, आ गए। कंटिन्यू स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं फिर से वेलकम करता हूं हमारे इस सेकंड री-लॉगिंग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे जो ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट लॉगिंग के बाद में सेकंड लॉगिंग में मैं जितना समझ पाया हूं इस मोबाइल पे में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है, सेकंड लॉगिंग में कुछ लोगों का जो परसेंटेज है हमारा कम हो जाता है। तो वैसे दोस्तों मोबाइल पे जो जिस तरह से अपॉर्चुनिटी हमारे बीच में मिला है, जो लोग आज सीरियस हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उन सभी को मैं फिर से मैं वेलकम करता हूँ। और इस प्लान को मैं अभी अगले स्लाइड में जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी आपको मैंने क्लब इनकम बताया वो चारों क्लब के लिए कंपनी आपके लिए टाइम बाउंडेशन है। इस टाइम बाउंडेशन यदि आप किसी वजह से आप यदि क्लब को क्वालिफाई कर जाते हैं, स्पेशली फोर्थ क्लब की बात करूंगा, क्योंकि चौथे क्लब में दोस्तों इस क्लब को क्वालिफाई यदि आप कर लेते हैं, यदि इस क्लब को यदि क्वालिफाई, मैं समझता हूँ कि मोबाइल पे में सबसे बेस्ट क्लब है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस क्लब को यदि किसी वजह से 5 महीने में एक रेस है ये, इस रेस को आप कंप्लीट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 10,000 की जो रेस है, 10,000 की जो पहुंचने आप यदि कैसे भी करके पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम आपको बता रहा हूँ जो कंपनी का आने वाला जो जितने भी अभी लोग आने वाले हैं, जितना भी कार्ड अप्लाई होगा, अभी तो ठीक है अभी फिजिकल कार्ड नहीं आया, लेकिन जिस दिन फिजिकल कार्ड आ जाएगा उस दिन समझिए कि हर महीने कम से कम 1-1 करोड़ कार्ड अप्लाई होगा। अब वहां पे यदि चौथे लेवल पे आप हैं तो आप सोच नहीं सकते कि चौथे क्लब में चौथे लेवल पे जो भी व्यक्ति रहेगा उसकी इनकम कम से कम, मैं नहीं समझता कि वहां पे 3 से 5 लाख के बीच में इनकम कम हो। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि कैसे भी करके आप कैसे भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें से समय निकाल के आप मोबाइल पे को फोकस करेंगे तो चौथे क्लब का जो इनकम है आपके लिए परमानेंट। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा कि चारों क्लब के लिए कंपनी ने आपको समय सीमा दिया हुआ है, उस समय सीमा के दौरान यदि आप क्लब को क्वालिफाई कर जाते हैं तो वेल एंड गुड। और कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो लगता है कि नहीं यार समय सीमा से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। कंपनी उनके लिए भी एक लाइफ टाइम क्लब को रखा हुआ है, जो फिफ्थ लेवल में आपका जो 32 लाख का जो पोटेंशियल है, उस 32 लाख में यदि आप किसी वजह से, जब भी आपको, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी इसको 6 महीना, साल भर या 2 साल में फिफ्थ क्लब में आप 1 लाख लोगों को कार्ड अप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पे कंपनी उस कार्ड उस महीने आपको एक वन टाइम रिवॉर्ड है जिसमें आपको 15 लाख रुपए का एक हाउस फंड एंड 9 लाख रुपए का कार फंड, तो ये 24 लाख रुपए का कंपनी आपको एक रिवॉर्ड देगी आपको, जो कि आपको वन टाइम आपको मिलेगा फिफ्थ लेवल पे। 1 लाख आपके यूजर्स होने चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जो भी आपको मैंने क्लब के बारे में बताया, उसके बाद एक हमारा जो एक हाई वैल्यू सेल्फ क्लब होता है, इसमें ये उन व्यक्तियों के लिए जो प्रमोट नहीं करेंगे। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कई लोग बोलेंगे यार ठीक है मैं ट्रांजेक्शन तो कर लूंगा लेकिन मैं लोगों को रिफर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे कंपनी उनके लिए एक जगह दे के रखी हुई है, जो व्यक्ति 6 लाख या उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन 1 साल में कर लेता है, तो कंपनी वहां पे उनकी हाई वैल्यू अचीवर्स में उनका नाम रहेगा, और उस साल जो भी कंपनी का टर्नओवर होगा उसमें से 6% निकालेगी, और जितने भी इस क्लब के जो क्वालिफायर्स हैं उनको बढ़ जाएगा। और ये भी दोस्तों कम नहीं है, और ये साल क्योंकि हमारा आधा साल अभी अप्रोक्सीमेट जब कंपनी स्टार्ट हुई तो वो जुलाई के महीने में था, तो जुलाई से लेकर आपका जो है दिसंबर तक कंपनी काउंट कर रही है कि दिसंबर तक आप यदि 3 लाख का भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो कंपनी आपको उस कैटेगरी में 6% निकाल के इस क्लब पे इनकम आपको मिल जाएगा, जो कि हर साल आपको 15 जनवरी का डेट है, ये इनकम आपको 15 जनवरी को मिलेगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ शॉपी की, क्योंकि अभी शॉपी आया नहीं है, इस महीने कंपनी एंड में जब शॉपी आएगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि शॉपी की इनकम जो है वो भी आने वाले समय में बहुत ही शानदार रहेगा। और जो भी शॉपी आज के डेट में शॉपी में 3 से 4 प्रोडक्ट हैं, लेकिन शॉपी के अंदर मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो मार्केट में ट्रांजेक्शन करेंगे वो ट्रांजेक्शन का आपको हर लेवल का आपको 8% मिलता है, लेकिन कंपनी की जो मॉल्स है, मोबाइल पे मॉल्स में भी आप शॉपिंग करेंगे, इस मॉल पे आपके टीम में जो भी परचेसिंग करेगा उस परचेसिंग के उस ट्रांजेक्शन का कमीशन जो है आपको हर लेवल का 10-10%, मतलब आपको 50% जो है आपकी शॉपी में जो परचेस होंगे उसके ऊपर में कमीशन है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक गोल्ड मेंबरशिप का क्लब बनाया हुआ है, इसमें आपको क्योंकि इसमें कंपनी का जो ऑफर दिया हुआ है कि आप 30 दिन के अंदर में पहले लेवल से लेकर 5वें लेवल तक यदि 100 कार्ड यूजर हो जाते हैं, और अभी आज की जो पार्टी अभी जो इस मीटिंग में अटेंड किए हुए इसमें काफी लोग इस क्लब को अचीव कर चुके हैं, और पहले लेवल से लेकर 5वें लेवल पर 100 कार्ड यदि अप्लाई कराते हैं और खुद का यदि 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन वो कर लेते हैं तो इस क्लब मेंबरशिप हो जाती है। और इस क्लब में आपको जो बेनिफिट है, तो कंपनी में कोई भी जब भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है, कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आएगा, वो आपको हमेशा जो है आपको मिलता रहेगा, तो एक आपकी परचेसिंग आपको ये काफी सपोर्ट करेगा।
गोल्ड मेंबरशिप क्लब। उसके बाद आता है कि चीफ सुपर यूजर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपके जो चीफ सुपर यूजर के जो क्वालिफिकेशन है कि 5th लेवल पे, पहले से लेकर चौथे लेवल पे जो भी व्यक्ति है, यदि वो व्यक्ति किसी वजह से यदि 5वें लेवल पे आपको 21,000 कार्ड यदि अप्लाई करवा देते हैं, तो आपको कंपनी 100 दिन के अंदर में यदि इस क्लब को क्वालिफाई करते हैं और इस क्लब में अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि मोबाइल पे में अब बिल्कुल हम लोग बिगिनिंग फेज में हैं। आपके 5th लेवल में जितने भी लोग हैं उसको आप चेक कर सकते हैं। यदि 5th लेवल पे 21,000 कार्ड यदि अप्लाई हो जाता है, तो पहले जो 100 लोग हैं, पहले 100 लोगों के लिए कंपनी ने एक सैलरी इनकम मैं इसको मैं मान सकता हूँ कि 21,000 रुपये आपको 1 साल के लिए फिक्स हो जाएगी। तो ये पहले 100 लोगों के लिए, फिर हो सकता है कि इसमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आए। तो ये चीफ सुपर यूजर के लिए आपको इनकम है। उसके बाद इसमें एक लास्ट इनकम है, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे इनकम, क्योंकि जो अर्निंग ट्रांसफर टू द बैंक है, मतलब आपकी जो कमीशन है, जो आप कमीशन आप पाएंगे या जो लोग पा रहे हैं, जब भी वो ट्रांसफर, जब भी वो बैंक में, क्योंकि कभी ना कभी आपको जो वैलिड जो कमीशन है उसको आप कभी भी अपने बैंक में ट्रांसफर लेते हैं, तो वहां पे बैंक ट्रांसफर करते हैं तो चार्जेस होती है 10 रुपए। आप सोचिए कि 10 रुपए चार्ज है, जिसमें से कंपनी 5 रुपए अपने पास में रखती है और बाकी जो 5 रुपए वो 5 लेवल पे, जो भी व्यक्ति आपके टीम में है, जो भी व्यक्ति ट्रांजेक्शन करेगा, जो भी व्यक्ति अपने कमीशन को ट्रांसफर लेगा, हर व्यक्ति से आपको 1-1 रुपए मिलेगा। अब दोस्तों सोचिए कि इसको मैं मान सकता हूँ विड्रॉल कमीशन, जब भी पैसा विड्रॉल करें। अब सोचता हूँ आपकी टीम में सोचिए कि यदि मैं एग्जांपल दूं, आपको 1 लाख लोग हैं, वो 1 लाख लोग यदि महीने में एक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए हो गया। और मैं समझता हूँ अभी जितने भी लोग कमीशन मिल रहा है दोस्तों, जो लोग 500 रुपए उसके ऊपर के जो भी कमीशन बन रहा है, यदि वो 500 रुपए के हिसाब से मान लेते हैं कि 10 बार ट्रांजेक्शन मारे, तो कितना हो गया? 50,000, मतलब 500 के हिसाब से 5,000। लेकिन उन्होंने 10 बार ट्रांजेक्शन मारा, तो जितने बार भी आपके ग्रुप में जो भी व्यक्ति अपने बैंक में ट्रांसफर मारेगा, हर बार आपको 1-1 रुपए मिलने वाला है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि आपको जो भी जो कमीशन है, वो सारे कमीशन आपकी टीम के ऊपर में। आपकी टीम से जितनी बड़ी रहेगी उतना बड़ा कमीशन आएगा। और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी पैसा ऐड करता है या ट्रांजेक्शन करता है, तो उसमें कम से कम 5 से 6 प्रकार की अलग-अलग इनकम जनरेट होती है। अब इसमें टोटल जो 19 प्रकार की इनकम है, मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि आपको कम से कम 13 या 14 प्रकार की इनकम बताया हूँ। बाकी इनकम जो है अपने सीनियर के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन जितना आपको जो मेजर जो इनकम आपको यहाँ से आने वाली है, वो आपको मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों यहाँ पे जो विड्रॉल कमीशन है, अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट बात, आज जितने भी मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं, वाई मोबाइल पे, बाकी क्यों नहीं। आज मोबाइल पे जिस तरीके से आज कंपनी ग्रो कर रही है, हर दिन, हर पल, हर घंटे, हर मिनट, यदि मैं अपनी बात बोलूं या मेरे साथ में कई ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और यदि उनकी आप लेजर को देखें, जो कमीशन आता है वो हर घंटे आता है पैसा, हर घंटे। कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हर घंटे पैसा देता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा लिवरेज। आप कुछ लोगों की यदि मदद करते हैं, तो वो भी कुछ लोगों को मदद करते हैं और वो भी कुछ लोगों को मदद करते हैं। और जितने भी वर्ल्ड में जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, जितने भी अमीर लोग हैं, ये अपने खुद के ट्रांजेक्शन से कभी भी बड़ा आदमी नहीं बने, ना ही बड़ा पैसा कमाए। यदि आपको लिवरेज चाहिए, यदि आपको फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम बोलिए या हर प्रकार की फ्रीडम बोलिए, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। और वो फाइनेंशियल फ्रीडम वो होनी चाहिए कि आपके जाने के बाद, जब तक आप लाइफ दुनिया में लाइव है, आने वाली पीढ़ी, और जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, चाहे धीरू अंबानी बोलिए, जितने भी आप बड़े लोग, ये सब कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए वसीयत में कुछ न कुछ बिजनेस को या कुछ न कुछ ऐसे कुछ छोड़ जाते हैं जो उनको कभी भी पैसे की प्रॉब्लम ना हो। और ये ज्यादातर जो है जितने भी, और मुश्किल से रिचेस्ट पर्सन पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो मुश्किल से 3% लोग हैं। आज उनके हम लोग कहीं ना कहीं कस्टमर हैं, या तो फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से, और नया जाने ऐसे कई सारे आपके पास ऐसी ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन है या ऐसा कौन सा ऐसे मेथड है। ये सारे के सारे जितने भी चार्ट देख लीजिए, व्हाट्सअप, गूगल, फेसबुक, ये सब क्या है? दीज आर द ऑल, ये सब के सब ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। आज ये सब करोड़ों में खेल रहे हैं, हम लोग जस्ट एज ए कस्टमर है। तो आपको आज विचार करना पड़ेगा कि आज मैं इस प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी मुझे कुछ और समझना है, मुझे कुछ करना है, मुझे लिवरेज में जाना है। मैं कम से कम कुछ ऐसा काम करूं कि आने वाले 1 साल के 2 साल के बाद में मैं यदि कुछ भी काम ना करूं, कुछ भी काम ना करूं, तो जो भी व्यक्ति आपको यहाँ पे इनवाइट किया उनके साथ बैठिए, सीरियस बैठिए, और मुझे मोबाइल पे को समझना है, करना है, तो आपको यहाँ से मोबाइल पे एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी, एक शानदार ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी शानदार आपको लिवरेज दे सकती है दोस्तों आने वाले समय में। और आज इस बात को आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाई मोबाइल पे एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, वो आपको आपके सीनियर के माध्यम से,
अब आपको यहाँ पे क्यों करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको करना कैसे है, कैसे कार्ड अप्लाई करते हैं, कैसे पैसा ऐड करते हैं, कैसे पैसा खर्च करते हैं, ये तमाम चीज की जानकारी आपको आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर में, जो भी व्यक्ति नए लोग हैं उनके लिए अपने सीनियर के साथ में उनसे कांटेक्ट में रहिए। और मैं आज बताने की कोशिश किया हूँ कि जो भी आज मोबाइल पे प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आने वाले 6 महीने के बाद में आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो यहाँ में अपनी ये बात को मैं समाप्त करना चाहूंगा। जो भी इस मीटिंग में आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मोबाइल पे में बहुत अच्छी अपनी लाइफ को जिए। थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन हमारे मिस्टर मनोज कुमार चौधरी जी ने एक एक चीज हम सभी को बारीकी से अवगत कराया और हम सभी बहुत अच्छे से इस बिजनेस को समझ पाए हैं। तो एक बार पूरी टीम की तरफ से मिस्टर मनोज कुमार चौधरी जी के लिए बहुत बहुत बधाई। और ऐसी हमें पूरी टीम को आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। साथियों, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आप जो भी साथी ने फर्स्ट क्लब अचीव किया है तो अपना हैंड रेस्ट कर सकते हैं और वेलकम है उन सभी साथियों का इस मोबाइल पे प्लेटफॉर्म पर। आप आए मोबाइल पे के बारे में तो सबसे पहले रंजीत मैंने हटा दिया। रंजीत जी वेलकम आपका मोबाइल पे प्लेटफॉर्म पर। जी रंजीत जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ सर। ओके, उड़ीसा। हम तो बेंगलोर से बस रहे हैं, चलिए कोई नहीं, कोई जी। किसके साथ हैं आप? एक्चुअली मेरा ऑफलाइन तो यहाँ उड़ीसा के है, जो नायक सर संतोष कुमार नायक है। चलिए, मोबाइल पे में क्या अच्छा लगा आपको? एक्चुअली ये तो ई कॉमर्स है सर। मैं एक्चुअली काफी दिनों से मैं नेटवर्क कंपनी में काम कर रहा था और बहुत देखा था बहुत सारा कंपनी में जो आते हैं जाते लोगों को पैसा लेके भी बहुत सारा कंपनी चला जाते हैं। तो ये मेरे को ये अच्छा लगा कि हम जो कर रहे हैं ना वही करने से हमको फायदा हो रहा है। थैंक यू। जैसे कि गूगल पे बहुत सारा जी जी। ऐप हम यूज कर रहे हैं, वो यूज करके तो हमको कुछ 1 रुपया तक नहीं फायदा हो रहा है अभी। और ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं तो हमको हर ट्रांजेक्शन में मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वहीं से हमको इनकम आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी फायदा है। और हम ये सोचे है कि हम मतलब कि 1-2 साल में अगर हम हमारा जो डाउनलाइन यूजर से हमको 1-1 रुपया भी आएगा महीने में तो हमको 1 लाख रुपया आ सकता है। ये मान के हम बैठे हैं तो हम थोड़ा बहुत स्पीड कर रहे हैं सर। और एक बात प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे जो डाउनलाइन जो रहते हैं ना, वो कुछ लोग कार्ड अप्लाई भी कर चुके हैं मगर काम अभी तक शुरू नहीं किए। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ रंजीत जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम हमेशा लाइफ में जब तक हम इस दुनिया में है प्रॉब्लम आती रहेंगी। इसका बहुत बेहतरीन तरीका है कि हमारे पास एजुकेशन है, अलग अलग टाइम पे आपको एजुकेशन मिलती है और अपने अपलाइन से संपर्क करिएगा और कॉन्टेक्ट करिएगा, उस प्रॉब्लम का आपको समाधान जरूर मिलेगा। तो थैंक यू आपके लिए। प्रॉब्लम हमेशा आएंगी। एक बात और बोलना चाहूंगा, मोबाइल पे दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट है कि ना तो अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटर है मोबाइल पे का, और वर्ल्ड का पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको आपके खर्चे पर इनकम देता है। आज तक किसी ने नहीं दिया। तो उम्मीद करिएगा आपका भविष्य बहुत सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। और इसलिए थैंक्स मिस्टर श्री किशन चौधरी जी के लिए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा आशीष तिवारी जी, नागपुर। जी सर, आशीष नमस्कार। जी, वेलकम हियर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। सर आशीष तिवारी नागपुर से। मेरे अपलाइन में मिस्टर तोशन साहू जी हैं और मेरे एक गुरु हैं वहाँ पर मनोज जी चौधरी, जिन्होंने मेरे को हमेशा समय पे सामने आकर मदद की है। और कल ही मैंने अपने 10 कार्ड जो है वो कंप्लीट किया है, पहला जो लेवल है सर। तो ये सारा दिल से हो सैल्यूट जाता है सर। हाँ जी। और मेरे डाउन द लाइन में सर मिस्टर आलोक तिवारी हैं, आज मीटिंग में है वो सब लोग आगे मेहनत कर रहे हैं। आलोक तिवारी है, मिस्टर सुभाष जी हैं, सुभाष पुरोहित, और विनय गडकर जी हैं जो भिलाई में रहते हैं। ये 3 लोग मेन अभी हैं सर जो काम पर लग गए हैं। और आशा करता हूँ कि हमारा जो दूसरा लेवल है वो 3 लोगों को छोड़
कर और भी जो 10 लोग ऐड होंगे सर, उनसे ये काम और जल्दी से जल्दी बढ़ेगा और नेक्स्ट 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू तोशन साहू जी, थैंक यू बिहार साहू साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं दोबारा नेक्स्ट मिस्टर आलोक तिवारी जी का वेलकम करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। मिस्टर आलोक तिवारी जी शायद जा चुके। चलिए नेक्स्ट तिवारी जी, मेरा ये कहना है कि जो